हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोग जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रिवर्सल कैंडिडेट स्टॉक्स की। बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और काफी मैं कहूंगा एग्जांपल्स आपके लिए स्टॉक के इस वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में चीजें आपको बताई गई है। जी हाँ, सबसे पहले आते हैं हम आईटी सेक्टर की तरफ, यानी कि लेटेंट व्यू। काफी टाइम से हम इस रिवर्सल कैंडिडेट प्लेयर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। उतने बड़े रैली अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रोग्रेस उम्मीद जरूर है स्टॉक से, बड़ी उम्मीद मैं कहूंगा। लेकिन जरा देखिए स्टॉक को और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है इसकी। वीकली चार्ट आपके सामने रखा है। ये अगर आप देखते हो इस तरीके से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन देखिए आरएसआई एक मोमेंटम सा शो कर रहा है, पॉजिटिविटी। अगर आप देखोगे प्राइस बिल्कुल देखिए एक मोमेंटम सा, एक पॉजिटिविटी, और ये कंसोलिडेशन लेवल था 380 के लेवल पे जब ये स्टॉक हम स्टार्ट कर दिए इसको देखना समझना, और एक पॉजिटिविटी। लेकिन रिवर्सल कैंडिडेट है तो टारगेट काफी दूर। तो ये कौन सा है? लेटेंट व्यू। ये लेटेंट व्यू का स्टॉक है। और अभी एक और स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले जरा देखते हैं, कुछ सीखते हैं। वीकली चार्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके का बेस वीकली चार्ट पे ये स्टॉक है टीबीजी, यानी कि ज्वेलरी का ये स्टॉक है टीबीजी। और इसके बारे में अभी हम रिसेंटली जब चर्चा करे थे, ऑलमोस्ट आई थिंक जून का वो वीडियो होगा। और उसके बाद क्योंकि ये जब यहाँ 200 SMA से जब रिजेक्शन मिला तो ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। और 200 SMA के पास इस तरीके से रिजेक्शन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा। और जरा आप देखिए इस स्टॉक के वीडियो को, ये 78 का समथिंग का प्राइस है। और उसके बाद जो पहला टारगेट जोन था वो 100 के आसपास का, अगला टारगेट जोन देखिए 150-60 के आसपास का। देख रहे हो? अगर ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखना समझना। और ये वीडियो आपके सामने है जून 7 का। टीबीजी का ये स्टॉक आज आप देख रहे हो कि भाई ये पहले टारगेट जोन के पास पहुंच चुका है, लेकिन अगला टारगेट जोन जो है वो है 150-140 के रेंज में। देखिए पिछली बार जब टारगेट सेट किए थे उसका मेजर कारण जो था वो ये लिक्विडिटी जोन था, फिर ये लिक्विडिटी जोन था, फिर ये लिक्विडिटी जोन था। इस तरीके से टारगेट सेट किए गए थे। तो अगला टारगेट जोन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अभी करंट प्राइस से 40% ऊपर का। लेकिन मैं आपको यहीं तक नहीं रखूंगा, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे लेके जाऊंगा। ये देखिए ये वो लेवल था जब चीजें स्टार्ट हो रही थी, 72-73 का ये लेवल। और जून 7 की अगर मैं प्राइस की बात करूं, देखिए 6-7 ये जो कंसोलिडेशन चल रही थी यहाँ पे जून 6-7 की, वो 78-79 का प्राइस जो था। उसके बाद बढ़िया रैली, फिर से कंसोलिडेशन, फिर आज रैली। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही खत्म वाले वॉल्यूम के बाद। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगला टारगेट जोन जो हमारा सीधे सीधे यहाँ पे स्टॉक के लिए जो जा रहा है उसको आप देखिए, वो है 148, 140 से लेके 148 का। क्या ये स्टॉक अचीव कर पाएगा ये टारगेट? तो जब हम यहाँ पे थे तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए कहाँ क्या रिस्क था, 78-58 का स्टॉप लॉस। और आप देखिए कैसी पॉजिटिविटी है। अब इसी की तरीके का एक और स्टॉक देखते हैं, वो है वीकली चार्ट पे। देख रहे हो बिल्कुल ठीक 200 SMA का वीकली चार्ट पे। और यह उमंग डेयरी। अब ये स्टॉक भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद भी ये स्टॉक अभी तक एक कोई बड़ी रैली इसने नहीं दी है उमंग डेयरी ने। अब ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है और उम्मीद करेंगे कि तुरंत से तुरंत ये इतनी रैली पहले दे। अब 70 के लेवल से 100 के लेवल तक जाना है। ध्यान रखें इस बात को। आपको लग रहा होगा मात्र 30 पॉइंट का गेन है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज दिखाऊं तो 70 के लेवल से 100 के लेवल तक जाना, देखिए 35% से ऊपर का गेन है। और उसके बाद फिर अगले टारगेट जो है वो ऊपर 110 के आसपास है। फिर पॉजिटिविटी देखिए वीकली पे कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कैसे सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे लिए आने वाले हफ्तों के लिए। ये तो हमने बात कर दी दो स्टॉक्स की। अब और स्टॉक देखते हैं। देखिए दो स्टॉक की हमने बात करी, अब और स्टॉक जो आपके सामने आने वाले हैं जरा उसको समझते हैं कि वहां पे कैसी सिचुएशन बन रही है। और वो स्टॉक जो है वो है नजारा टेक्नोलॉजी। हमने बात करी थी अभी लेटेंट व्यू की, अब नजारा टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जो पॉजिटिविटी लेटेंट व्यू में जिस तरीके से आपने देखने को मिली थी, मैं वही चीज यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लोज की सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ आरएसआई की पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा हूँ डाइवर्जेंस के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको एमएसीडी के माध्यम से एक डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको वीकली पे, ये वीकली चार्ट है, एमएसीडी का मोमेंटम और आरएसआई का मोमेंटम दिखा रहा हूँ। और ये कंसोलिडेशन प्राइस का।
तो अब जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज चल रही है। और नजारा टेक्नोलॉजी एक रिवर्सल कैंडिडेट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें कौन सा देखने को मिला था, लेटेंट व्यू। और नजारा 1600 के लेवल से भी 700 के लेवल पे है। देखिए देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली, यहाँ पे देखिए इक्वल लोज बनाए, रिवर डाइवर्जेंस दिखाया, और अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो अभी हम प्राइस में हाई नहीं बनाए हुए लेकिन आरएसआई हमारा पहले ही हाई बना के जा चुका है, देख रहे हो। तो एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट ये भी, और इसके लिए हमारे पास इस तरीके की कुछ सिचुएशन होने वाली है। नजारा टेक्नोलॉजी कोई छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, माइक्रो कैप वाला कैटेगरी नहीं है और डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। नजारा टेक्नोलॉजी लेटेंट भी हमने देखा। तो अब दोनों के हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट हो गई। तो जब भी एक और इंपॉर्टेंट आपके सामने कॉन्सेप्ट जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, जब भी वीकली पे आपको डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन देखने को मिले तो इंतजार तो हम बार बार डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम साइकिल का इंतजार करते हैं। तो अब ये पॉजिटिव साइकिल है, कई दिनों से पॉजिटिव साइकिल चल रही है लेकिन रैली नहीं आई है। देखिए कंसोलिडेशन वेट वाला पार्ट है। तो जब भी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखें, रूल नंबर 1 क्या है, रिवर्सल कैंडिडेट वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या बना रहा है आपका, लो या फिर इक्वल लोज। तो और आरएसआई आपको दिखा रहा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब इस तरीके की पॉजिटिविटी, यानी कि ये आरएसआई दिखा रहा है आपको हायर लो, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस मैं कहूंगा। और आपको इंतजार करना है डेली में साइकिल स्टार्ट होने का। साइकिल स्टार्ट होने के बाद जो कंसोलिडेशन मिलेगी उस साइकिल में, वो आपके लिए मौका है। स्टॉप लॉस आपके पास है, डीप स्टॉप लॉस आपके पास है, और उसके बाद फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल का, बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल का जो है वो चीज बताई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको कहूंगा इसको बैक टेस्ट जरूर करें, बैक टेस्ट जरूर करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जब आपको प्रैक्टिस के लिए कहते हैं वो प्रैक्टिस में पूरा का पूरा बैक टेस्ट आ जाता है। आप इस तरीके से जब स्टॉक्स को देखोगे समझोगे तो बहुत बैक टेस्टिंग उस प्रैक्टिस के अंदर होती है। आज हमने 4 स्टॉक की चर्चा करी। उन 4 स्टॉक में हमने देखा उमंग डेयरी, उमंग डेयरी के वीकली की सिचुएशन को देखा, किस तरीके से एक प्रोबेबल कैंडिडेट बन रहा है। हमने देखा टीवीजी, टीवीजी के स्टॉक को देखा कि किस तरीके से ये वीकली पे इसने बेस बनाया और कैसे हम इस स्टॉक को बहुत ही जल्दी लेवल पे समझा और इसने अपने पहले टारगेट को ध्वस्त करके अब अगले टारगेट्स की तरफ जा रहा है। और अगले टारगेट हमारे पास ये 140 से 150 का जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। फिर उससे अगला टारगेट हमारे पास 200 का जोन है, फिर उससे अगला टारगेट हमारे पास 200-300 का जोन है। देख रहे हो ये 3 टारगेट्स है हमारे पास टीवीजी के। अब पहला टारगेट ध्वस्त होने के बाद ये 3, ये सबसे सिंपल और प्लेन टारगेट होता है जो सबसे नजदीक होता है। और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग टारगेट्स हो सकते हैं। तो चलिए ये हमने आज एक नहीं बल्कि 4 स्टॉक की बात करी, किसी से कुछ सीखा, किसी में देखा कि किस तरीके से रिवर्सल की सिचुएशन बन रही है। और रिस्क मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ बात करेंगे अवेयरनेस की। अवेयरनेस देखिए जरूर स्प्रेड करते रहे, उससे क्या होता है, देखिए जब आप अवेयरनेस स्प्रेड करते हो तो आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं वो भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं और लर्निंग को थोड़ा स्प्रेड करते रहे। और वो भी थोड़ा सा जो बिना देखे बिना समझे चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, देखिए उसको भी थोड़ा सा लर्निंग बांटते रहें, ज्ञान को बांटते रहें। और वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट के थ्रू हमें भी बताते रहे ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।